ऐसे चिल रहना सीखना है तो ब्रॉक लेसनर से सीख लो, क्योंकि समर स्लैम के जाते हुए अगर आप इस वीडियो को ही देखोगे तो मतलब ब्रॉक लेसनर हारे हैं समर स्लैम में, लेकिन उसके बाद भी इतने चिल तरीके से जा रहे हैं। एक बार अभी उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट भी किया, एक फैन की उन्होंने टोपी निकाल के खुद पहन ली और उसके बाद ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर जा रहे हैं, बट उसके बाद वो टोपी वापस कर देते हैं उस फैन को। ब्रॉक लेसनर मूड में लग रहे थे वैसे, क्योंकि उन्होंने जो कोडी रोड्स के साथ भी वो किया था, जिसमें वो काफी है ना, वो मूवमेंट जो सरप्राइजिंग था। और पता है कोडी ने उसके बारे में क्या कहा? कोडी रोड्स को ये लगा था कि ब्रॉक लेसनर मुझे मारने वाला है, क्योंकि वो चीज तो पहले से प्लान्ड थी नहीं, जो कोडी को पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। वो कह रहे थे कि मैं तो तैयार था कि अब ब्रॉक लेसनर से मेरी पिटाई आने वाली है, लेकिन जब वो मूवमेंट मुझे मिला तो मैं हैरान हो गया बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा खुश था। इवन उन्होंने अपने करियर के टॉप मूवमेंट में भी रख दिया इसको, टॉप मूवमेंट्स में से, कि हाँ भाई इतना स्पेशल था उनके लिए। हम मानना भी पड़ेगा, ब्रॉक ने किया तो भाई अब तो है ही। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले आज डॉम ने एनएक्सटी में जाके जो अपनी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप को डिफेंड किया अगेंस्ट ड्रैगन ली, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि रे मिस्टीरियो थे। देखो मैच में टाइटल सक्सेसफुली डोमिनिक मिस्टीरियो का रिटेन हो गया, लेकिन वो चुलबाजी की वजह से होता है, क्योंकि रिया रिप्ली ने बेल्ट मार दी थी ड्रैगन ली के, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो ऐसा करने जा रहे थे तो रे मिस्टीरियो एप्रन पे आ जाते हैं और रेफरी उस तरफ ध्यान चला जाता है। उसके बाद जो है ठोक दिया, और फिर हम ये भी देखते हैं बाद में कन्फ्रंट भी किया रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, आमने सामने आते हैं, बीच में रिया रिप्ली आती हैं, एंड देन यहाँ पे वाल्किरिया ने आके थोड़ा सा मार पिटाई करी रिया रिप्ली के साथ, और इसके बाद जजमेंट डे, मतलब कि डोमिनिक, जजमेंट डे पूरी नहीं थी, डोमिनिक और रिया रिप्ली को वहां से जाना पड़ जाता है। अभी एनएक्सटी में भी भाई डोमिनिक काम कर रहे हैं लगातार, और ये देख के अच्छा लग रहा है कि कहाँ से बंदा कहाँ आ गया। अगर वही वो अपने पिताजी के बेफेस वाली चीज में रहता तो शायद आज ये चीजें बिल्कुल भी डोमिनिक अचीव नहीं कर पाते, और रिया रिप्ली तो बिल्कुल भी ना मिलती। अगली स्टोरी मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से रिलेटेड है। तो लास्ट वीक की जो रॉ की व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.759 मिलियन व्यूअर्स। इस हफ्ते की व्यूअरशिप 1.888 मिलियन व्यूअरशिप हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे को सही बताऊं तो रॉ का एपिसोड अच्छा था, लेकिन वही है जैसे मैंने कल भी कहा था कि कोई वाव फैक्टर नहीं था यार, कि समर स्लैम के बाद हुआ है तो कुछ वैसा, और ट्रिपल एच के टाइम में वो चीज़ मिसिंग है। एक काम तो विंस मैकमैन करते थे कि कोई धमाका तो फोड़ते थे, पूरा रॉ भी बेकार होती थी लेकिन शुरू में और एंड में शायद अच्छी चीज़ होती थी। अभी कांस्टेंट है, बट वो एक वाव वाली चीज़ थोड़ी सी मिसिंग रह जाती है, वो काफ़ी रेयरली हो रही है वीकली शोज में। अगली स्टोरी ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है, और अब तक तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रॉक लेसनर हर शो पर आएंगे, मतलब फास्ट लेन में एडवर्टाइज होंगे, वो पे बैक में भी आएंगे, ऐसे ऐसे करके सारी बात बता रहा था। लेकिन अब रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से ये अपडेट है कि ब्रॉक लेसनर 2023 में आने ही नहीं वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी शो में, और अब वो सीधा आएंगे जब रेसलमेनिया के आसपास का टाइम होगा। अब मुझे नहीं पता कि किस चीज़ के ऊपर यकीन किया जाए, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो डेव मेल्जर बहुत ही रिलायबल सोर्स है, और ये उन्होंने कोई ऐसे ऐसे नहीं बोला कि ये उनकी स्पेकुलेशन है, ये उन्होंने बोला है कि ऐसा होगा। अब अगर नहीं आ रहे ब्रॉक लेसनर तो फिर क्या ही कर सकते हैं। और ये भी हमको बोलना पड़ेगा क्या कि ब्रॉक लेसनर थोड़ा सा ब्रेक डिजर्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरे साल भर काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हैं शोज़ के ऊपर, मतलब रोमन रेंज से ज़्यादा रेगुलर है, तो फिर अब और इससे बड़ा एग्जांपल और क्या ही सेट कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर। तो अगर वो थोड़े से गायब भी रहते हैं तो अच्छी बात ही है उनके लिए, और शायद ब्रेक शायद देना भी चाहिए ब्रेक। पता है क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स से वो जिस तरीके से वो हारे, और जो मैच के बाद उन्होंने मूवमेंट किया, अब अचानक से अगर वो फिर से शो पर आ रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में, जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का फॉर्मेट रहता है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। बाकी वैसे प्रॉब्लम कोई नहीं है अगर ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं तो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर टीवी पे होते हैं तो फिर एक अलग ही फील आती है उनकी। हाँ, वो बीस्ट वाले मोड से थोड़े से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शिफ्ट कर दिया उनको, लेकिन ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर ही है। वैसे मैंने आपको बताया है कि सुपरस्टार स्पेक्टिकल डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो इंडिया में इवेंट है, उसके लिए मैं किसी एक पर्सन का पूरा घर से लेके फ्लाइट से आने जाने का, होटल में रहने का, टिकट का सारा खर्चा जो है मेरी तरफ से, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जो भी सारा प्रोसीजर है उसको करके एलिजिबल हो सकते हो उस चीज़ के। बाकी सुपरस्टार स्पेक्टिकल के टिकट्स अभी भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग चाहो तो उसको जाके अभी भी खरीद सकते हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है रोंडा राउजी से। तो मतलब कि रोंडा राउजी ने क्लियर ही बता दिया कि वो जा चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जहाँ पर वो शेना बेजलो को टैग करते हुए लिखती है कि तुम ही वो रीजन थी जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आई थी, नाउ आई गॉट नो रीजन टू स्टे। मतलब कि अब तुमसे मेरी मामला खराब हो गया तो अब मेरा कोई मतलब बनता भी नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई में टिकने का। तो शायद ये यहाँ से एक इशारा है क्लियर कि रोंडा राउजी का डब्ल्यूडब्ल्यूई से हो चुका है टाटा बाय बाय। रिटायरमेंट तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी कुछ होता ही नहीं है, वो तो आप समझ लो। वो अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार को इतना रिटायर करते हुए कब रिटायर हुआ, तो फिर रोंडा राउजी का फ्यूचर में तो सारी पॉसिबिलिटीज ओपन ही है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि
मामला थोड़ा साइड लग जाएंगी वो, और WWE से अब वो जाने वाली हैं और जा चुकी हैं। जिमी ऊसो के बारे में बात करते हैं तो जिमी ऊसो को इंटरनली WWE ने लिस्ट किया है एज अ हील सुपरस्टार, यानी अब गोइंग फॉरवर्ड स्टोरी लाइन में जो जिमी ऊसो हैं वो एक हील सुपरस्टार का रोल प्ले करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसका मतलब कि क्या अब वो रोमन रेंस की साइड आने वाले हैं? क्योंकि ये बात समझना, ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस को उन्होंने मैच में एंड में बचाया उनका रेन, ऐसा नहीं था भाई। क्योंकि जिमी ऊसो ऐसा भी हो सकता है कि अपने फायदे के लिए आए हों किसी चीज़ के लिए, बल्कि उनको रोमन रेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हील है तो शायद सेम पेज पर होंगे, बट एग्जैक्टली वो रीज़न क्या था वो हमको स्मैकडाउन में पता चलेगा। और वैसे भी पॉल हेमन ने तो ये कहा है कि जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है, जब उनसे पूछते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करोगे जब तुम रोमन से अलग हो जाओगे, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो तब अपना 120वां बर्थडे मना रहा हूँ, तो फिर तब तक तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। यानी कि 120 साल के जब हो जाएंगे पॉल हेमन, तब तक ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चलने वाली है। तो अब समझ ही लो, अभी एंड तो इसका कहीं आसपास भी नहीं है। जजमेंट डे के एंड के बारे में भाई बहुत सारी बातें होती हैं कि यह क्या टीम टूटने वाली है, तो इसके बारे में एक अपडेट है, और वो हमको ये पता चलती है कि डेमन प्रीस्ट को रिप्लेस किया जाएगा जेडी मैकडोना की तरफ से। अभी आप देख भी रहे हो ना, वो जेडी मैकडोना को डालने की कोशिश भी की जा रही है फिन बैलर की तरफ से जजमेंट डे में। तो डेमन प्रीस्ट अलग हो जाएंगे और जेडी मैकडोना यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी ऐसा कुछ अभी WWE प्लान नहीं कर रही कि जो पूरी जजमेंट डे उसको ही खत्म कर दिया जाए, बट डेमन प्रीस्ट खुद अपना पंगा करके मुझे लग रहा है अपना जो रास्ता वो जजमेंट डे से बाहर निकालेंगे, क्योंकि फिन बैलर के साथ टेंशंस बढ़ रही हैं। बट अगर फिन बैलर सेथ रॉलिंस के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो फिर अब किस बात की प्रॉब्लम होगी फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट के बीच में, वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। ऑस्टिन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। आज से 5-6 महीने पहले कितना स्टॉक हाई चल रहा था, अब वो नहीं चल रहा। उनके बारे में ये अपडेट है कि WWE ऐसा कर सकती है कि उनको पहले तो टाइटल हरवा दे यूएस चैंपियनशिप, क्योंकि अब WWE को भी समझ में आ गया है इनके पास टाइटल रखने का कोई अब ज्यादा फायदा बचा नहीं है, और उसके बाद उनका एक बेबी फेस टर्न शायद WWE कर दे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्योंकि उनको बच्चे वो लोग काफी पसंद करते हैं। मुझे अभी इस ओपिनियन के पीछे मैं क्या बोलूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना अच्छा खासा ऑस्टिन थ्योरी के साथ सब कुछ चलते हुए मामला बेकार हो गया। तो अब एक्सपेरिमेंट ही किए जा सकते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि जिस टाइम पर ऑस्टिन थ्योरी पहले पहुंच गए थे, ट्रिपल एच ने अचानक से जो उनके साथ कुछ किया था वो मस्त हो गया था बहुत। अब पता नहीं वो क्या उस चीज़ पर दोबारा ऑस्टिन थ्योरी पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। बंदे में टैलेंट तो है बट बुकिंग अच्छी नहीं हो रही, ये कहना पड़ेगा। अगली बड़ी हॉरिफिक स्टोरी है और यह है नाया जैक्स से रिलेटेड। बैक स्टेज PW इनसाइडर ने इस बात को बोला है कि पॉसिबिलिटी है नाया जैक्स को वापस से WWE कंपनी में लेके आने की। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी कौन सी जरूरत पड़ रही है कि जो नाया जैक्स को वापस लाया जाए। मतलब सब कुछ सही है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो नहीं रही, या पता नहीं कौन से सुपरस्टार को कुछ प्रॉब्लम अपने ऊपर लेके आनी जो नाया जैक्स के साथ उनको फिर प्रोग्राम में डाला जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि नाया जैक्स को भाई बिल्कुल ऐसा है, लेकिन समझ रहे हो आप कि कोई ज़रूरत मुझे नहीं लग रही भाई। अब जो ऑनेस्ट बात है वो ऑनेस्ट बात है। वैसे भी उनका कुछ इतना खास, वो शुरू में 2016-17 में जब वो आई थी उस टाइम पर अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता तो मैं मानता, बाकी तब से तो गाड़ी ऐसी चल रही है। तो वैसे विमेंस डिवीजन में बहुत ही कम चीज़ें जिसके बारे में फैंस केयर करते हैं, क्योंकि बुक ही उनको ऐसे कर रहे हैं। एक NXT का विमेंस डिवीजन देख लो भाई, डिफरेंस तब समझ में आ जाएगा। तो फिर देखते हैं अब क्या होता है नाया जैक्स का सीन। बट मेरे को ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि WWE का प्रॉफिट है नाया जैक्स को लेके आके, क्योंकि फैंस भी काफ़ी ज़्यादा उनको कोई पसंद नहीं करता, बहुत नेगेटिव चीज़ें उनको लेके। अगली स्टोरी मिज और LA नाइट के बारे में है। तो भाई जो पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है वहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार का मैच होने वाला है, और LA नाइट अभी मंडे नाइट रॉ पर आया था, अभी और भी ज्यादा उनकी अपीयरेंसेस होने वाली हैं जब वो मिस के साथ सेगमेंट्स करेंगे ऑन मंडे नाइट रॉ। इतना ही नहीं, WWE जो ड्राफ्ट है इसको भी किल करना चाहती है। वो ऐसी फीलिंग ही नहीं देना चाहती कि जैसे कोई ड्राफ्ट भी है। रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में, स्मैकडाउन का रॉ में। इवन शेमस के बारे में भी अपडेट है कि वो भी मंडे नाइट रॉ पर आएंगे। बट बात आपको बताने के लिए ये है कि LA नाइट और मिस के बीच अभी और भी ऐसे काफी सारे सेगमेंट्स होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो ऐसे इसको भाई बिल्कुल शो की तरह सोचता हूँ कि जब LA नाइट और मिस माइक्रोफोन पर होंगे वो जिस टाइप की चीज़ें बोलेंगे एक दूसरे को, और बाकी फिर अभी मोमेंटम पर तो चल ही रहे हैं LA नाइट, तो उनकी तो वैसे भी बल्ले बल्ले है। एक आपको बड़ी अपडेट दे देता हूँ इस चैनल के बारे में कि सैटरडे को डीन एम्ब्रोस के बारे में एक बहुत ही मस्त और खतरनाक वीडियो आ रही है। तो उसके लिए आप लोग चैनल से बिल्कुल बने रहना। सैटरडे यानी कि स्मैकडाउन के दिन सुबह स्मैकडाउन की वीडियो और दिन में उसकी, ठीक है। और काम उस वीडियो पर चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। अगली स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है शिंजुके नाकामुरा से। तो शिंजुके भाई सबसे पहले तो कल रॉ में ही मैंने आप जैसा रिएक्ट किया था इस चीज़ को लेकर, आपको पता ही है। शिंजुके नाकामुरा ने ये ट्वीट किया है जहाँ पे वो कटाना वाली तलवार डाल रहे हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, जब वो आके अटैक हुआ था उनके ऊपर।
अब मैं तो आपको पहले ही क्रिटिसाइज कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू के इस डिसीजन को कि नाकामूरा के साथ उनको कर रहे हैं, बट अभी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि शिंजुके नाकामूरा और सेथ रॉलिंस का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू पेबैक में जाके करवाने वाली है। ये तो भाई ऐसा ये ऐसे तो भाई रेन बेकार ही हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट लेगा नहीं। ये मैच तो मंडे नाइट ड्रॉ में करने के लिए है मेरे हिसाब से, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई अपोनेंट की भी कमी है और नाकामूरा को लेके आए हैं तो भाई प्रीमियम लाइव इवेंट में तो फिर करवाएंगे ही मैच, तो फिर ये होगा। बाकी इसमें मुझे कोई सेंस बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। इससे तो सिर्फ यही होगा कि भाई जो रेंज चल रहा है सेथ रॉलिंस का उसमें फैंस डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे। ये थोड़ी सीरियस बात है भाई। और रोमन रेंस इंजरी से सफर कर रहे हैं, ये चीज हुई थी उनको, वो वाला मूवमेंट नहीं था पहले तो मैं बताया था जो रोमन रेंस के हाथ वर्क बहुत हार्ड हो रहा है गाइस। अभी ये बैटरी उड़ गई माइक की और उसके बाद मैं ऐसे कुछ भी बोलता गया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हार्ड वर्क के लिए एक लाइक तो बनता है। रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं हम, और ये थोड़ी सीरियस बात है वैसे रोमन रेंस के बारे में, क्योंकि रोमन रेंस को इंजरी हो गई है। और मैंने अपने समर स्लैम वाली रिव्यू वीडियो में बोला था कि मुझे लग रहा है भाई वो जो हाथ में पड़ा है वो कुछ तो प्रॉब्लम है रोमन रेंस के साथ, लेकिन वो भी प्रॉब्लम नहीं है। मैच की शुरुआत में ही रोमन रेंस को इंजरी हो गई थी और ये रोमन रेंस के करियर का सबसे लंबा मैच है 36 मिनट्स का। और सोच रहे हो ये इतना लंबा मैच रोमन रेंस जब हर्ट थे उस टाइम पे उन्होंने पूरा ये जो है रेसल किया है। अभी देखो क्या रोमन रेंस की इंजरी का नेचर है वो नहीं पता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो लोग हैं वो बिल्कुल चुप हैं इस बात को लेके कि वो ज्यादा कुछ चीज इसके बारे में बाहर ना आए कि रोमन रेंस का एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे इतना भी लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ बहुत पंगा भी ना हो, क्योंकि रोमन रेंस का नेक्स्ट रेसल कब करना है वो तो दूर का ही प्लान है। अभी रोमन रेंस स्मैकडाउन में जरूर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वहां पर उनको कोई मैच ही करना है। तो अगर कोई इंजरी वाला ऐसा थोड़ा बहुत नेचर भी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि रोमन रेंस को बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि रोमन रेंस वैसे भी रेसल तो करने वाले हैं नहीं। हाँ थोड़ी बहुत मार पिटाई हो जाएगी तो उतना तो भाई अभी इतने प्रोफेशनल है कि वो चीज़ों को कर लेते हैं स्मूथली। तो शायद रोमन रेंस को ऐसे प्रोटेक्ट किया जाए कि हमको पता ही ना चले कि रोमन रेंस को कोई इंजरी भी हुई थी, लेकिन एक्चुअल में कुछ तो प्रॉब्लम है। नेचर उसका पता नहीं है, बट होपफुली रोमन रेंस का ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ पंगेबाजी ना हो, और इस समय तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर इस समय हो गया तो भाई फिर बहुत बड़ा कलेश मचने के चांसेस हैं। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और जिमी वर्सेस जे ऊसो का मैच गाइस अब आपको दिखेगा। ब्लड लाइन के बारे में जैसे पॉल हेमन ने बताया कि भाई ये स्टोरी लाइन तो खत्म होगी नहीं, मैं अपना कौन सा बर्थडे मना रहा हूँ तब भी जाके खत्म नहीं होगा। तो देखो इसके बारे में क्या सीन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो लोग हैं कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि इस मैच को रेसलमेनिया में करवाएं, क्योंकि ये है सच में रेसलमेनिया लेवल का कि भाई जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो, दी ऊस वर्सेस दी ऊस। तो ये इस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बहुत अच्छा मार्केट कर सकती है। लेकिन फिर ये भी बात है कि इतना लंबा इसको घसीटने के लिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के पास उतनी इनफ स्टोरी लाइन नहीं है और उसको ये काफी स्ट्रेस्ड फील होगा। तो इस वजह से अभी जो करंटली रूमर्स आ रहे हैं वो है कि पेबैक प्रीमियम लाइव इवेंट में, जो कि अगला ही डब्ल्यूडब्ल्यू का शो है, वहां पर जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का मैच होगा। और ये तो किसी के दिमाग में आया नहीं कि हम ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी जिमी और जे का मैच थोड़ी हुआ है, लेकिन किसी ने सोचा भी कहाँ होगा कि जब इतने टाइम से दी ऊसो साथ में हो गए हैं, अब सोलो और रोमन के हो गए, तो फिर ये आपस में क्यों लड़ेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आ गई है। अब वो ट्विस्ट कैसे टर्न करता है और क्या उसका रीजन होता है उसके लिए हमको स्मैकडाउन का भी वेट करना पड़ेगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी, हार्ड वर्क अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर भी कर सकते हो। इसको डब्ल्यूडब्ल्यू पसंद है एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।